नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मिलिट्री कॉलेज मऊ रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में जिक्र किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, ये है पूरा फॉर्म। हालांकि पेज 5 है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन फिर भी मैं आपको सभी कॉलम्स की बिल्कुल सही व सटीक जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको शुरू में लिखा हुआ है परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। अब इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ, यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखना है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए होगा। अब इसके बाद आगे चलकर एक और बॉक्स है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुक भरना है। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलडीसी, या फिर और जितनी पोस्ट है उनमें से किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसके बाद आगे चलकर न्यूज़पेपर यहाँ पर बताया गया है कि आपको किस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट मिली। तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या फिर रोजगार न्यूज़पेपर यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म को फिल करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर आपको जो आपका एप्लीकेशन लेटर है वो सेंड करना होगा। और इसके बाद इसके जो राइट साइड में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगाना होगा। और दोस्तों, ये जो फ़ोटो है ये रिसेंट होना चाहिए, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपके सिग्नेचर का होना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, आगे चलकर यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। और नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स एंड न्यूमरल्स, यानी कि जितने फील्ड्स हैं ये हमें ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में लिखने होंगे। अब इसके बाद आगे चलकर जो पॉइंट 1 है, यहाँ पर आपका पूरा नाम पूछा गया है ब्लॉक लेटर्स में, यानी आपका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद आपके फादर या फिर हस्बैंड का नेम, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। इसके बाद आगे चलकर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई गई है। तो दोस्तों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो 10वीं सर्टिफिकेट में वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपकी एज पूछी गई है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 26 जुलाई जो है इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी। तो इस तारीख को आपकी एज जो है वो कितनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी एज कैलकुलेट करके लिखनी है कि इस तारीख को आप, यानी कि 26 जुलाई 2021 को आप कितने ईयर्स के होंगे, कितने मंथ्स के होंगे और या फिर कितने डेज के होंगे। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है, इसमें आपको बताया गया कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा। और जो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें बताया गया है कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर जर्नल से अप्लाई करना चाहते हैं, जर्नल से EWS SC ST OBC, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे चलकर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। और इसके बाद आगे चलकर देखिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेदर एक्स सर्विसमैन है, कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिखेंगे, लेकिन अगर आप है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। और उसके साथ आपकी लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कि आपकी सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सभी आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है, इसमें आपको बताया गया कि आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं। अगर आप हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। अब इसके बाद आगे चलकर आपको नेशनलिटी पूछी गई है, तो ये आपकी इंडियन है। और जो रिलीजन है ये आपका लगभग हिंदू ही होगा। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हैं तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब इसके बाद आपके एड्रेस के बारे में पूछा गया है, तो आपका एड्रेस जो आपको पिन कोड के साथ यहाँ पर लिखना है और सारा ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। तो आपका हाउस नंबर, आपकी स्ट्रीट, विलेज, टाउन या सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसके बाद जो कॉलम नंबर 12 है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे। आपके जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पर डालने होंगे। अब इसके बाद आगे चलकर पॉइंट नंबर 13 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। आपका आधार कार्ड नंबर जो बिल्कुल सही होना चाहिए। और दोस्तों, इसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरा एप्लीकेशन लेटर जो है आपको कैपिटल वर्ड्स में ही फिल करना होगा और इंग्लिश में ही फिल करना होगा। अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस भर्ती के बारे में अब हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 15 है। तो पॉइंट नंबर 15 में हमें डिटेल्स ऑफ एकेडमिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि 10वीं से ऊपर आपने जो जो किया है उसकी सबकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। तो देखिए मैं इस पेज को थोड़ा रिमूव करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमें
ये सभी कॉलम्स दिए हुए हैं और ये भरने होंगे। जैसे कि जो पहली है वो हमने 10वीं की थी, तो वो 10वीं आपने किस ईयर में की थी, कौन से बोर्ड से की थी, आपको कितने % मार्क्स आए थे और आपका डिवीज़न क्या था। इसके बाद अगर आपने +2 की थी तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। अदरवाइज आपने कोई और डिप्लोमा किया है या फिर कोई और सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर डालनी होगी दोस्तों। और इसके बाद आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी उनकी लगानी होंगी इस एप्लीकेशन लेटर के साथ। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 16, इसमें आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, यानी कि आपके पास कोई सरकारी नौकरी है या नहीं। तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे और अदरवाइज आप यहाँ पर नो लिखेंगे। और दोस्तों अगर आप यस लिखते हैं तो आपकी पोस्ट ID यानी आपके पोस्ट का नेम, आपका पे लेवल, आपकी डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए क्या बताया गया। आगे चलकर दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दी गई है, ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेनी है। अब इसके बाद नीचे चलकर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा दोस्तों। और इसके बाद आगे चलकर ये जो कॉलम दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से देख कर और समझ कर भरने हैं। यहाँ पर आपका DD नंबर जो बैंक ने दिया हुआ चालान के वक्त और आपकी जो डेट है वो यहाँ पर लिखनी होगी। और इसके बाद जो 2 पॉइंट है इसमें आपने जितनी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाई हैं उनके नंबर, यानी कि आपने अगर 2 लगाई है तो 2, अगर 3 लगाई है तो 3, अगर 5 लगाई है तो 5 यहाँ पर लिखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका लेफ्ट, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाना होगा। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा और रिमूव करता हूँ। और इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है। आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो कॉलम है ये हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि ये जो है ऑफिस यूज के लिए होगा दोस्तों। और इसके बाद आगे चलकर ये जो 7 कॉलम है ये हमें भरने होंगे। जैसे शुरू में आपके पोस्ट का नाम, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम, इसके बाद आपका नाम, आपके फादर का नाम, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, आप किस कैटेगरी फिल करते हैं, और आपके मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपको जो है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगाना होगा दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, आगे चलकर दोस्तों आपका बिल्कुल सेम एक दूसरा एडमिट कार्ड दिया हुआ है और यहाँ पर जो हमने ऊपर प्रोसीजर यूज़ किया था वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी लगाना होगा। और दोस्तों ये जो है कॉलम आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, आगे चलकर हमें क्या बताया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ OBC दी गई है, यानी कि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो ही ये आपको फिल करनी होगी, अदरवाइज आपको फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC को छोड़कर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये बिल्कुल भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आगे चलकर आपको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के बारे में बताया गया। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो ये आपको पढ़ना है और यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो ये जो है लेटर आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना होगा दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलकर आपको SC और ST कैंडिडेट्स की बैंक डिटेल्स मांगी गई है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि उनका जो फीस कटेगी वो उनकी वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है और ये कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा जो कि चेकबुक या पासबुक में दिया हुआ है। इसके बाद आपका नेम ऑफ बैंक और नेम ऑफ ब्रांच जो है वो लिखना होगा। और इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और IFSC कोड जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपको डेट और प्लेस का नाम लिखना होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए मैं इसको थोड़ा और रिमूव करता हूँ। इसके बाद आगे चलकर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जानकारी दी गई है। तो ये जो सर्टिफिकेट है इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट है जो कि EWS के लिए होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि जिस गवर्नमेंट ने आपको सर्टिफिकेट है ये इशू किया है उसका नाम लिखना होगा। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट का नंबर, आपकी डेट वैलिड फॉर द ईयर, और ये आपकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी होंगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिमूव करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में दी गई है। और लास्ट में चलकर आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना होगा और यहाँ पर जो ऑफिसर है उसके सिग्नेचर होंगे दोस्तों। और इसके बाद थोड़ा सा और दिया हुआ है इसके बारे में पूरी जानकारी, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो ये आपको फिल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी और दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा फार्म। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी नीचे आपको सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करें और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।